दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप उस्तादी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद वीडियो होगी। तो इस वीडियो को सीखने के लिए आपको ये वीडियो मेरा पूरा देखना है। तो इस वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अच्छा सा एक कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं वीडियो पर, वहां आपको वीएफडी पर समझाएंगे कि कैसे हम इन दोनों फॉल्ट का सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, आज हम सीखेंगे कि पावर ऑफ और OU3 ये फॉल्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर वीएफडी में हम सोलर पैनल रखते हैं तो हमारे पास यही फॉल्ट आ जाएगा, पावर ऑफ इसको हम बोलते हैं, यानी इसके वोल्ट कम आ रहे हैं। तो अगर हम सोलर ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारे सामने OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। बाद लोग इसको OV3 भी बोलते हैं, वैसे OV3 है तो हम लोग इसको OU3 बोलते हैं, यानी ओवर वोल्ट। ओवर वोल्ट हमारे सोलर पैनल की वजह से आता है। जब भी हम सोलर ज़्यादा करेंगे, इस वीएफटी को 800 वोल्ट हमें देना है, हम 800 से ऊपर देंगे तो OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। अगर हम इसके वोल्ट कम करेंगे तो इसी तरह ये पावर ऑफ देगा। तो यहाँ आपको दिखाता हूँ इसके वोल्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ वोल्ट 278 हैं। तो इसीलिए ये पावर ऑफ दे रहा है। ये ही हमें मतलब दे रहा है कि हमारे वोल्ट कम आ रहे हैं सोलर पैनल के। अगर सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पावर ऑफ खुद ब खुद ख़त्म होगा। तो इन दोनों फॉल्ट के लिए हमें एक ही सेटिंग में जाना होगा। वहाँ हम सेटिंग करेंगे कि हम OU3 को कैसे ख़त्म करेंगे और इस पावर ऑफ को कैसे ख़त्म करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमारे चैनल ग्रो करेगा। और आप अच्छा सा कमेंट करेंगे तो फिर हमारे चैनल को मदद मिलती है। तो इसी तरह अगर नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं, पहले पावर ऑफ ख़त्म करते हैं। तो पावर ऑफ ख़त्म करने के लिए हमें PE में जाना है। इसकी सेटिंग जो है ना कंपनी की, उस सेटिंग को खोलते हैं। तो यहाँ PE में डेटा एंटर करते हैं, PE00 आ जाएगा। फिर डेटा एंटर करेंगे जहाँ ये कोड मांग रहा है हमसे। तो आपको पहले इसका कोड का पता करना है कि जहाँ इसमें कौन सा कोड लगता है। तो मुझे तो इस VFD का पता है तो मैं लगा रहा हूँ आपके सामने। तो इसका कोड है 63 128। तो मैं ये कोड लगा के इसका जो ना फंक्शन खोल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं PE01 में हम दाखिल हो गए हैं। तो अभी PE01 में हम दाखिल हो गए हैं। हमें जो है ना यहाँ हमारे वोल्ट कम आ रहे हैं, तो एक बार हम जाएंगे PE10 में। यहाँ देखेंगे हमारे VFD में 100 लिखा हुआ है। तो हम इसके वोल्ट ज़्यादा करेंगे। वोल्ट कैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम यहाँ इसको ज़्यादा करेंगे, यानी हम इसको 150 तक ले जाएंगे तो हमारे पास वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे पावर ऑफ ख़त्म होगा। आपको इसी तरह नहीं करना है, आपको अपने सोलर पैनल ज़्यादा करना है। ये बात आप समझ लें, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ डेटा एंटर करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी मेरा पावर ऑफ ख़त्म हो गया। तो यहाँ वोल्ट आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं वोल्ट हमारे 419 हो गए। पहले कम थे, अभी 419 हो गए हैं। तो हमारा पावर ऑफ ख़त्म हो गया। ये VFD अभी रनिंग मोड में चलेगा। आपको इसका PB4 की सेटिंग खुद करनी होगी और PB5 की सेटिंग भी आपको करनी होगी। इसके बाद आपका VFD रनिंग मोड में चलेगा। तो यही दोस्तों था हमारा पावर ऑफ का।
तो अगर OU3 का फॉल्ट आपके पास आ जाए तो आप यहाँ PE10 में भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभी मैंने बढ़ाया था, उसके लिए आपको यहाँ कम करना है, यहाँ कम करना है। जो मैंने पहले 100 था, मैंने फिर इसको 150 पे ले गया हूँ। तो आपको इसको कम करना है इसी तरह आप इसको कम करेंगे OU3 के लिए, तो फिर आपका VFD चलेगा, क्योंकि यहाँ आपके वोल्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। वरना आप सोलर पैनल, अगर OU3 आपके पास आ रहा है तो आप सोलर पैनल कम करें, यानी आप 18 सोलर आप लगा रहे हैं तो आप 2 निकालें, 16 करके चेक करें, देखें कि OU3 ख़त्म होगा, 5000 आ जाएगा तो आपका VFD चलेगा। तो इसी तरह आपको यहाँ कम करेंगे, अगर हम इसको कम करेंगे तो आप देख सकते हैं फ़ौरन पावर ऑफ आ गया। अगर हम यहाँ इसको बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं, मैं इसको आपके सामने बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ इसको मैं 150 पे ले जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ़ौरन हमारा VFD 5000 लिख के आ रहा है। तो यहाँ पहले वोल्ट पे खड़ा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमारे VFD में 5000 आ गए। तो PE10 में आप जाके बगैर ज़रूरत पहले आप कोशिश ये करें कि अगर पावर ऑफ आ रहा है तो सोलर बढ़ाएं, अगर OU3 आ रहा है तो सोलर कम करें, ये ट्राई करें। इसके बाद अगर आपके सामने फिर भी ये दो फॉल्ट रुके हुए हैं तो फिर आप जो है ना अपना PE10 में जाके इसको बूस्ट करें अपने VFD पर। जितना वोल्ट आप बढ़ाएंगे, जितना कम करेंगे कम करें, ज़्यादा करें, और फिर VFD को चलाएं। एक पावर ऑफ, दूसरा OU3 फॉल्ट भी आपको सिखाया है और पावर ऑफ भी आपको सिखाया है। अगर आप कुछ ऐसे VFD होते हैं जो रीस्टार्ट करने से पावर ऑफ लाते हैं, तो इसके लिए आपको PB में जाना है। PB01 आपके पास सामने आ जाएगा, जहाँ आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, इसको आपको 0 करना है, ठीक है ना। फिर आपका जो ना पावर ऑफ फॉल्ट ख़त्म होगा। इसके बाद आपको डेटा एंटर करना है। P01 में फिर भी 0 है, इसको आप 0 करके डेटा एंटर करेंगे, आपका VFD खुद ब खुद रनिंग मोड में आ जाएगा। तो ये 2-3 सेटिंग आपको मैंने अहम सेटिंग हैं, अगर ये आप उस्तादी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अहम है। अगर कोई दोस्त का इसी तरह फॉल्ट आ रहा है तो वो फॉल्ट भी आप इस वीडियो देखकर अपना अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, मेरे ख्याल में आपके समझाने के लिए बहुत काफ़ी है। आपको बेहतर रिज़ल्ट यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। तो मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।